अभी हम लोग मगुरहा ताजपुर पंचायत के ब्रह्मा में कथौलिया में मौजूद हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि कथौलिया बरुराज विधानसभा के एक गांव है। और इस गांव में जन स्वराज पार्टी के जो विधायक उम्मीदवार हैं अवधेश गुप्ता, इनका जनसभा आज यहाँ आयोजित किया गया है। और इस जनसभा में विशेष तौर पर जो सामाजिक मुद्दा है, इस मुद्दा पर चर्चा किया जाएगा। और इसी साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में हम लोगों को एक इतिहास बनाने की ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले लगभग देश के आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी उस समय जो समस्या थी गरीब लोगों के पास, आज भी वही समस्या कायम है। आखिर क्यों कायम है? इसलिए कायम है कि जिस नेता को हम लोग वोट करते हैं, जिस नेता को हम लोग समाज के विकास के लिए चुनते हैं, वह अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए हमारे समाज में समस्या ज्यों के त्यों बना हुआ है। हर बार इलेक्शन आता है, हर बार नेता आपके दरवाजे पे पहुंचते हैं और आपसे वोट मांगते हैं और फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब समाज में जब किसी गरीब व्यक्ति का कोई काम होता है, तो नेता का न नंबर मिलता है, न नेता का स्थान मिलता है, न नेता का अता पता मिलता है। लोग कहाँ जाएं? छोटी कामों के लिए लोग ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, अंचल जाते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। और आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 75 साल हो गया। और जब से हम लोग नेता को चुन रहे हैं, किस लिए चुनते हैं नेता को? नेता को इसलिए चुनते हैं कि जो टोला मोहल्ला में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करें और जनता के हित में कानून बनाएं। इसलिए हम लोग नेता को चुनते हैं। वही जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, उनकी बहाली होती है। तो कहीं ना कहीं बहाली जब अधिकारी पदाधिकारी की होती है, तो उसमें भी नेता का कुछ रोल होता है। क्योंकि जो विधायिका होता है, जो पार्लियामेंट होता है, जो संविधान है, उस संविधान से चलता है और उसी संविधान के तहत किसी अधिकारी और पदाधिकारी का चयन होता है योग्यता के आधार पर। लेकिन जो समाज सेवक है, तो समाज सेवक का तो कोई दायित्व निभाता ही नहीं है, न नेता निभाता है, न अधिकारी पदाधिकारी निभाता है। इसी को लेकर बिहार में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, जन स्वराज पार्टी का। मगुरहा ताजपुर पंचायत के इसी गांव के कथौलिया गांव के सुमन जी हमारे साथ है, वार्ड सदस्य हैं और 2 वार्ड सदस्य बने हैं। हम इनको भी आमंत्रित करते हैं मंच पर कि आइए और 2 लाइन में अपनी बात को रखिए कि आखिर हम लोग चुनाव कैसे जीते और समस्या का समाधान कैसे हो। हमें मुखिया, सरपंच या किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें वोट देना है अपने विवेक से, अपने विचार से। अधिकतर लोग करते हैं कि वोट आने के बाद फलना कहेंगे, चाचा कहेंगे, बाबा कहेंगे, हम किसी भी बात में हमें ध्यान नहीं देना है। हमने हर पार्टी को एक बार देखा है, अबकी बार हमें जन स्वराज को देखना है। खुले मुकाम पे, खुले मैदान पे वोट लगेगा जन स्वराज पे। जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है, आजाद हिंदुस्तान में क्रांति फिर लाना है। बरुराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार अवधेश कुमार गुप्ता को जिताना है। तो अभी हम लोग जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। जब तक हम लोग बरुराज विधानसभा में इतिहास नहीं बना देते, तब तक हम लोग जनसंपर्क में लगे रहेंगे और लोगों से एक चीज की अनुरोध करेंगे कि अवधेश गुप्ता या पार्टी से आए या निर्दलीय आए, हम लोगों को तन मन धन से इनके साथ खड़ा रहना है।
हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच अभी प्रस्थान किए हैं मकेश्वर चौधरी जी, जो माधोपुर मोतीपुर से चल के हमारे कथौलिया गांव में आए हैं। उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, साथिया करते हैं। और ये जन स्वराज के जिला और मंडल है। जी हाँ दोस्तों, जिला और मंडल है, और गांव गांव तक ये संपर्क अभियान चला रहे हैं कि लोगों में एकता बने रहे और लोग को बरकरार रहे। देखिए, जन स्वराज जो है, पहला बात तो ये काम करेंगे कि युवाओं का पलायन बंद करेंगे, और जो भी 10,000 और 15,000 के लिए बिहार को छोड़कर जाते हैं ना, उनको बिहार छोड़कर जाना नहीं होगा। अभी जो सरकार की अनुमति है कि हम लोगों को पेंशन अभी पता नहीं 400 रुपए ही मिलते हैं। बाकी जन स्वराज का ये कहना है कि हमारी जब सरकार होगी तो मैं 2,000 का पेंशन दूंगा। ये सच में है। इतने सरकारों को हमने देखा और सुना और कहा भी कि सभी लोगों ने कहा कि हम लोग करेंगे। बाकी प्रशांत जी का भी ये कहना है कि एक बार मुझे भी मौका देकर देखिए, चेंज करना है तो अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, और अपने लिए रोजगार की तलाश के लिए बाहर जो जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। इसी बीच को लेकर हम जो महिलाओं को सस्ता छन देंगे। लोग कहते हैं कि 12% पे लोग लेते हैं जीविका लोन और बोलते हैं कि हमको 1% पे मिलता है। बताइए, महीना का 1% अगर लेते हैं तो साल का कितना 12% होगा। तो सब लोग को लगता है कि आसान क्षण मिलता है, तो ऐसा नहीं है। जीविका लोन लोग होते हैं कि बहुत ही सस्ता क्षण हमको देते हैं सरकार जी, तो वो नहीं मिलता है। 4% पर सरकार क्षण देगी हमारी, अगर सरकार रहेगी तब। इसी बीच के लेकर कुछ हमारे जो नेता साहब हैं मकेश्वर चौधरी जी कुछ कहेंगे। इनको बीच में बुलाए हैं पंचायत कमेटी गठन के लिए, थोड़ा सा बात करेंगे। प्रशांत किशोर जी कैसे जान पहचान हुआ, और हम कैसे 2 साल पहले हमारे घर के पीछे एक टावर आया, एयरटेल का टावर। जब लग रहा था तो वेरिफिकेशन करने एक आई थी अनमेरिड लड़की, और हमारे दरवाजे पर 5-10 आदमी अभी भी लोग आते जाते रहता है, जहाँ तक होता है सेवा करते हैं। तो हमको लेडीज देखा कि कुर्ता पाया 5 लोग बैठा, कहा कि आप राजनीति जुड़े हुए हैं क्या? हम कहे जुड़े हुए हैं और हैं, लेकिन सक्रिय नहीं है। लेडीज ने बोली कि आप प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ जाइए, और नई पार्टी बन रहा है। ठीक है, वही हमको सदस्य बनाया। और कौन थी नहीं, लेकिन आया था टावर के वेरिफिकेशन के। लेकिन हमको शंका हुआ कि टावर के शायद मलकिनी वही है, उन्हीं के लड़की हो सकता है। मन में आया, पटना गए, सब उससे परिचय हुआ। हमको इस जिला के जिम्मेदारी मिली, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हेलो। और एक बात हमको कहने में, हम तो शर्मिंदा नहीं है, लेकिन कहीं आप लोग सम्मान जाएंगे। हम उस परिवार से हैं, एक तारी छाप छेड़ने वाले के बेटा है, गरीब है, जाति पाति हम लोग संख्या बहुत कम है इसको राज्य में। और राजनीति से बहुत पहले से संघर्ष किए। हम शशि बाबू को भी झोला ढोए, सभी जल के ढोला हमने ढोया। सब लोग तो कुछ न कुछ आश्वासन देके सब दल वाले हम लोग को ठगने का काम किया, और विश्वास पर हम लोग कुछ न कुछ करते चले गए। अब एक बार हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या करते हैं, लेकिन इनका जो एजेंडा है बहुत अच्छा एजेंडा है। वो हमको वो लड़की जो आई थी हमको समझाया कि आप कितने आपके पास बच्चे हैं। हमने कहा कि हमारे पास बच्चा नहीं है, ना बच्ची है, हम तो निसंतान है। तो कहा कि आप किसके लिए कर कीजिएगा, कम से कम समाज के लिए तो कीजिए।